अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे लोगों, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और मैंने जो अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था उसमें मैंने बताया था कि एक जगह हम और गए थे, मौलाना रूमी के मज़ार और म्यूज़ियम के बाद एक जगह और गए थे। लेकिन मैं चाह रही थी कि जो मेरा पिछला व्लॉग है वो सिर्फ मौलाना पे रहे। तो इस वजह से मैं जो हूँ, मैंने उस दिन जो हम लोग गए थे एक और जगह, एक साइट पर, वो मैंने इस व्लॉग में डाली है। और ये जो मेरा व्लॉग है ये समझें लास्ट व्लॉग है कैपेडोकिया का। अच्छा जनाब, हम कहाँ आए हैं? जब हम वहाँ से निकले थे तो हमने गूगल सर्च किया था और हम एक रूइंड साइट पर आए हैं जिसका नाम था छातल होयोक। छातल जो है वो इसमें क्या कहते हैं, टर्किश में कहते हैं फोर्क को, यानी कांटे को, जिससे हम खाना खाते हैं ना, कांटा वो वाला। और ये जो है ये न्योलिथिक जो एरा है, यानी ये जो एरा है ये है स्टोन एज होती है ना, पत्थर के ज़माने की एज, वो उसकी बिल्कुल आखिरी स्टेज है, थर्ड स्टेज, जिसमें लोगों को आ गया था रहना कैसे है, खेती बाड़ी कैसे करनी है, मवेशी कैसे पालने हैं, कैसे कपड़े पहनने, खाना कैसे खाना है। तो ये उस ज़माने का है। यानी आप समझें कि ये है, स्टार्ट कब हुआ था, ये जगह स्टार्ट हुई थी 7000 BC, यानी बिफ़ोर क्राइस्ट, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 7000 साल पहले। और ये कब तक चली थी? मेरे ख्याल से 7500 और इस तरह। अच्छा, दूसरा ये इसमें ये कहा गया है कि आप लोगों को शायद पता हो कि ये जो यूनेस्को है, ये एक, जैसे कहते हैं ना कि स्टैम्प होती है, सर्टिफिकेशन होती है, इसी तरह यूनेस्को ने इस जगह को भी सर्टिफाइड कर दिया, यानी इसको कह दिया कि हाँ भाई ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कदीम साइट है। अच्छा, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने दूर से जब ये जगह देखी थी तो मुझे याद आया कि नेटफ्लिक्स पर एक टर्किश सीरीज़ थी, मेरे ख्याल से 6-7 पर थी। उसमें ये जो है ना साइट दिखाई थी। उसकी स्टोरी तो खैर पैरेलल वर्ल्ड की थी। आजकल बड़ा फैशन आया हुआ है पैरेलल वर्ल्ड का, यानी बिल्कुल हमारे जैसी दूसरी दुनिया, फैंटेसी और फिक्शन है। उसमें ये साइट दिखाई थी, स्टोरी अलग थी लेकिन साइट यही थी। तो मुझे और भी हुआ देखने का कि यार जो मूवी में देखी थी जगह वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। बहरहाल ये जो जगह है ये रूइंड है, और ये जो है आपने देखा होगा कि किस तरह इतिहास से यहाँ के जो लोग हैं वो इस जगह को यानी कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। और इसमें ये जो भी दिखाया है, ये मेरे ख़्याल से इसमें ये सब बताया हुआ है कि कैसे घर थे, सब क्या था, और इसकी जो चीज़ें हैं वो म्यूज़ियम में है जो यहाँ पर नहीं थी। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इतनी नज़ाकत से, इतने एहतियात से, लेकिन कैमरे में आ नहीं सका। लेकिन फिर भी हमें ये देखने को मिला एक नई चीज़ कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब ये काम शुरू हुआ था वो हुआ था 1958 में। उसके बाद ये सिलसिला जारी और सारी रहा, और इसकी तकरीबन जो है वो 4 से 5 लेयर्स हैं। अच्छा, अब आप लोगों को मैं क्या दिखाने लगी हूँ, जो हमने वहाँ पर देखे थे ना रूइंड हाउसेस, वो जो हैं मॉडर्न हाउस इन्होंने लिखा हुआ है ये दिखाने के लिए हम लोगों के लिए कि ये इतने बड़े घर होते थे, इस तरह से ये लोग रहते थे, इस तरह से ये यहाँ पर वर्शिप यानी इबादत करते थे, क्या खाते थे, कैसे स्टॉक करते थे खाना वगैरह, ये इन्होंने इसको देख के बनाया है हमारे लिए कि हम देखें कि पहले के लोग कैसे रहते थे। मुसलसल बार बार यहाँ पर जो है लिखा हुआ बता रहे थे कि मॉडर्न हाउसेस। हमने कहा हाँ भाई, हमें भी पता है, ये उस ज़माने का थोड़ी बना हुआ है। लेकिन इन्होंने इतना ज़बरदस्त बनाया था कि ऐसा लग रहा था कि यार ये ना उसी वक्त का है। इस तरह से बस कमरे बनाए हुए हैं, इन्होंने लिखा हुआ है, बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि कौन सी जगह पे ये लोग क्या करते थे। बने हुए यहाँ पर 3-4, मेरे ख्याल से 5-6 देखें, जिस तरह से ये घर है ना, ये पूरे 4 एक साथ बने हुए, यही तरीका था इनका रहने का। इसमें ये कह रहे हैं कि कम इनसाइड बट वॉच योर हेड, द पेंटिंग्स शो लाइफ, डेथ एंड रिचुअल्स ऑल इन वन हाउस, यानी इसमें ज़िंदगी है, मौत है, सारी वर्शिप के रिचुअल्स हैं, कैसे करना है, क्या करना है, इबादत, सब कुछ इसमें एक घर में इन्होंने बताया हुआ है।
ये जो पिछली पिक्चर्स थी इसमें ये बता रहे हैं कि जो वॉल्चर्स होते हैं यानी जो गिद्ध होते हैं वो इंसानी दिमाग को यानी सर को नहीं खाते, लेकिन लोग इसको सिंबल ऑफ वायलेंस एंड डेथ समझते हैं कि जो गिद्ध है वो मौत का वो है एक सिंबल। और इसमें ये सारा ये स्टॉक है, हर घर में ये अनाज का स्टॉक है, ये देखिए। इसके बाद हम लोग जो हैं ये इस तरह से घर होते थे इनके चार चार मिले हुए। हम तो खैर हर घर में झांकने गए और इतना एंजॉय किया, मज़ा आया। मैंने तो खैर कम आप लोगों को वीडियो दिखाई, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। और इसी तरह हम जो हैं बराबर वाले घरों में जाते गए। यहाँ पर जो स्टॉक है यानी अनाज रखने का वो अलग था, यानी जितने घरों में गए उसमें स्टॉक जो थे वो अलग से बने हुए थे। इसमें जो है इस तरह की पेंटिंग्स, ये जो है इसमें ये लिखा हुआ था उस वक्त कि ये अभी तक नहीं समझ में आया कि औरत का मुजस्समा है ये यानी बियर का यानी रीछ का, यानी लोग आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि उन्हें अभी तक समझ नहीं आई ये चीज़। और इसी तरह ये शेर जो है वो खूबसूरती के लिए बनाए हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि ब्यूरियल साइट भी यही है, यानी ये लोग अपने जो इनके मर जाते थे उनको यहीं दफनाते थे। उसकी भी पिक्चर्स लगाई हुई थी कि कैसे दफनाते थे। ये इनके सब चूल्हे वगैरह बेकिंग के सब बताया हुआ है इन्होंने। ये जो गाय बनी थी सर, ये जो था इबादत का था। ये जो बना ये था, ये इनकी थी क्या कहते हैं, इबादत का बुत। ये जो थी ये लेडी थी, यानी क्या कहते हैं बुत जो होते हैं ना वो। उसके बाद यहाँ पर एक हॉल था जहाँ पर जाके आप देखें कि किस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने किस तरह से ये सारी एक्सकेवेशन की, खुदाइयाँ की, किस तरह से ये सब इतनी मेहनत से ये काम किया, इतनी हिफाजत के साथ। और ये बहुत पुरानी साइट है, यानी 7000 क़ब्ल मसीह, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें है डिमांड में। इसमें जो आसपास के गांव के लोग थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। इस तस्वीर में देखिए ये गांव की ख़वातीन हैं जो रेत से बारीक हड्डियाँ चुन रही हैं। इसमें ये सब लिखा हुआ है। ये जैसे एक बच्चे का मिला था, बाकियात, उसके साथ उसके खिलौने, ये सब इस तरह से लोग बैठ के ये सब उन्होंने एक्सकेवेशन की। उस ज़माने में पत्थर से निकल के ये लोग धात पर आ गए थे, यानी मेटल पर आ गए थे, इसलिए स्टोन एज की सबसे आखिरी स्टेज थी। यहाँ पर भी इन्होंने शुक्र है हमारे लिए कुछ छोड़ दिया था कि हम भी कुछ देख लें, क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं था कि अब हम म्यूज़ियम जाते, क्योंकि हमने बच्चों से किसी एक और चीज़ का वादा किया था जो आप अगले पल देखने वाले हैं। ये सारे इनके सिंबल्स हैं। कितने लोग लगे हुए इस काम में, नशा है ये, नशा। यहाँ पर एक बुक रखी थी, कमेंट्स बुक, रिमार्क्स बुक। इसमें फरहान ने अपने हसीन इरशादात लिखे। और इस तरह से यहाँ का जो सफ़र था वो तमाम हुआ। और अब हम हम ये जो है वो कूनिया में है जहाँ, और अब हम जो है वापस जा रहे हैं कैपेडोकिया, यानी 2.5 घंटे का जो सफ़र है उसको तय करके हम लोग वापस गए थे होटल। वहाँ 1 घंटा आराम किया और उसके बाद हम निकल गए, जिस चीज़ का हमने बच्चों से वादा किया हुआ था। और जी हाँ, हमने इनसे वादा किया था क्वाड बाइकिंग का। लास्ट टाइम भी हमने क्वाड बाइकिंग की थी अपना, जैसे कहते हैं 2019 में। तो लेकिन उस दफ़ा बस फ़र्क ये था कि अहमद पीछे बैठा था और मामा आगे बैठी थी। माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए तो वो आगे बैठे और मैं पीछे। इब्राहिम अभी छोटे थे इसलिए वो अपने अब्बा के पीछे ही बैठे।
और इस तरह से हमने बहुत इन्जॉय किया। वैसे मेरे पीछे बैठने की वजह भी यही थी, मेरा दिल नहीं था कि मैं बाइक चलाती, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी। ये जो है इस तरह से बहुत सारी जो बराबर बराबर में ये सारी शॉप्स थी, हर एक की अपनी क्वाइट बाइक्स थी बहुत सारी, और इस तरह से सब काफ़िला बना के और जो है वो जाते हैं। और हमारा एक कैप्टन भी था, एक साथ चल रहा था हमसे आगे, और एक कैप्टन था जो कि हमें लेकर जा रहा था और बड़े अपने उसे कहते कमालात दिखा रहा था अपनी बाइक से। ये जब हम लोग जा रहे थे तो साइड में सारे ये खेत वगैरह भी थे, बहुत अच्छा था बना हुआ, और खूब धूल मिट्टी, ओफ इतनी मिट्टी के मास्क लगा के भी मिट्टी आ रही थी चेहरे पर, पूरा चेहरा मिट्टी मिट्टी हो गया था हम लोगों का सबका। और इसमें बहुत लोग थे, ये जो पूरा था ना काफ़िला, इसमें दूसरी कंपनीज़ के, दूसरी शॉप्स के भी लोग थे जो कि पहले अगर वो हैं हमसे आगे तो पहले वो जा रहे थे, जो वापसी के लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम लोग निकलें। और ये देखिए ये जो था हमारे कैप्टन साहब, ये जो थे अच्छी कमालात दिखा रहे थे सारे, उसको मैंने कैप्चर किया थोड़ा बहुत। और इन्होंने इस तरह बहुत मिट्टी उड़ाई थी, मिट्टी में जा जा के हमारे चेहरे पे मिट्टी डाली थी सारी। जो लोग नहीं लगा के आए थे मास्क, वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। वहाँ पर जब हम लोग उतर गए एक जगह, जब हम लोग बहुत चले, मैंने तो खैर आप लोगों को स्किप करके दिखाया है, तो ये जगह थी लव वैली। सारे आप देख रहे होंगे किस तरह से ये लगाई हुई हैं कलर्ड, जैसे कहते हैं पॉट्स, इसमें नाम वगैरह लिखे हैं इन्होंने, यानी साजन और सजनी के नाम है इसमें। इनका अपने अक़ीदे हैं कि मोहब्बत जो है वो ज़िंदा रहती है यहाँ लिखने से और ये बांधने से। यहाँ पर मैंने भी अपनी एक तस्वीर खिंचवाई थी। यहाँ पर हम लोग, मैंने तो खैर आइसक्रीम खाई, इन लोगों ने पता नहीं क्या कॉफ़ी वगैरह शायद पी होगी। ये देखिए साइट सीन्स बहुत अच्छे थे। इस झूले पे भी मैं बैठी, खैर थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था हर चीज़ करने का, ज़ाहिर है दूसरे लोग भी थे। और ये अपनी फेरी चिमनी सारी, यहाँ हम लोग तकरीबन आधा घंटा रुके थे, अच्छे लोग ही लेते हैं। और उसके बाद फिर हम 2 जगह ये लोग रुकते हैं, फिर हम दोबारा से चले गए। अब हम लोग जा रहे थे सनसेट के लिए, यानी जो सूरज गुरूब होता है वो देखने जा रहे थे। मुझे याद थी वैसे ये सारा ना इनका सिस्टम, जब मैं पहली दफ़ा आई थी 2019 में। ये जो उसी रास्ते से जब से हम आए थे ना, अब ये उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। ये हम इतना तेज़ जा नहीं रहे, मैंने आप लोगों की बोरियत ना आप लोगों को इसलिए फास्ट में कर दिया। देख सकते हैं आपकी कितनी धूल जो थी वो थी वहाँ पर। ये देखिए ये कमालात देखिए, ये है सनसेट साइट। यहाँ पर ये सब हमर्स वगैरह खड़ी थी, यहाँ पे चिप्स वगैरह। ये हम लोगों ने सबसे ऊंची जो जगह थी, यहाँ पर हम पहले पहुँच गए थे, तो हमने अपने लिए जगह ले ली, मुंतखब कर ली और हम यहाँ बैठ गए। बहुत गर्मी थी, मेरे ख़्याल से हम यहाँ 20 मिनट बैठे होंगे। पूरा सूरज को सबने एंजॉय किया, देखा किस तरह से गुरूब होता है, और उसके बाद फिर हम निकल गए। वापसी में जो है मुझे पता था कि बिल्कुल कॉर्नर पर ही इनकी शॉप है वापसी के लिए, तो फिर मैंने अहमद से कहा कि अब तुम वीडियो बना लो थोड़ी सी, और अब मामा चलाएंगी गाड़ी, क्योंकि फ़रहान बहुत कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं चला रही। मैंने कहा भाई मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए नहीं चला रही। तो बस इस तरह से हमने चला के 3-4 मिनट की थी बस, फिर वापस आ गए। और ये जो था ये एयर प्रेशर था धूल निकालने का। और इस तरह से हम थक हार के वापस आ गए अपने होटल। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कैपेडोकिया का सफ़र हमारा यहीं तक का था। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे इस्तांबुल में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।